जीतनराम मांझी जी को आदरणीय नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनाया। हम उम्र हैं और आप भी अपने हम उम्रों में ये बात कर ही देते हैं कि अरे चुप रहो यार। जब मंदिरवा धो दिए थे मुख्यमंत्री रहते भरे भाजपा के लोग, इनका जिभिया जो काटने की बात कर रहे थे वो दलित प्रेम था। मध्य प्रदेश में दलितों के मुंह पर मूत्र विसर्जन कर दिया जाता है, वो दलित प्रेम है। वो न्यूज बने रहने के लिए कभी कभी उनका दूसरा कोई ट्वीट कर देता है, वो तो बाद में उनको पता चलता है कोई कर दिया है। भाजपा के लोगों और भाजपा के तो गृह मंत्री ने कह दिया कि एम्स का उद्घाटन हो गया। सब खोज रहा था हंसुआ ले लेके कहाँ एम्स है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। पश्चिम में सूरज उगा सकते हैं, दिन में तारे दिखा सकते हैं, बिना जमीन के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करवा सकते हैं। वैसे मेडिकल कॉलेज का मामला आप मुंगेर में जाकर देखिए, जहां जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ और चुनावी शिलान्यास हो रहा है। यह शब्द बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है। मतलब साफ तौर पे जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। हमारे साथ अभी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति जी, किस रूप में देखते हैं? मांझी ने ट्वीट किया और नीतीश और तेजस्वी दोनों पर साधा है निशाना। आदरणीय जीतनराम मांझी जी आदरणीय लालू प्रसाद जी के मुख्यमंत्रित्व काल में भी मंत्री रहे हैं और नीतीश जी के भी मुख्यमंत्रित्व काल में मंत्री रहे हैं और नीतीश जी ने उनको मुख्यमंत्री ही बनाया। उम्र के पड़ाव पर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। भाजपा ने उनको जीभ काटने की धमकी दी थी, लेकिन हम लोग सम्मान करते हैं। सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही कार्यक्रमों को मूर्त रूप दी जाती है। अब जिनके एक दो इनके साथ जो बिना सिर पैर का लोग है वो कुछ लिख देता है। आप सम्मान की बात कर रहे हैं, सदन में नीतीश कुमार ने बेइज्जत कर दिया था जीतनराम मांझी को। आप लोग कभी शब्द को और भाषा को, गवई अंदाज को समझने की कोशिश करिए। जीतनराम मांझी जी को आदरणीय नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनाया। हम उम्र हैं और आप भी अपने हम उम्रों में ये बात कर ही देते हैं कि अरे चुप रहो यार। इसको अमर्यादित कहा ही नहीं जा सकता है। ये प्रेम की भाषा थी, भाईचारा की भाषा थी। जिन्होंने उन पर जो कृपा किया था उस भाव का प्रकटीकरण था। जब मंदिरवा धो दिए थे मुख्यमंत्री रहते भरे भाजपा के लोग, इनका जिभिया जो काटने की बात कर रहे थे वो दलित प्रेम था। मध्य प्रदेश में दलितों के मुंह पर मूत्र विसर्जन कर दिया जाता है, वो दलित प्रेम है। अच्छा, जो ट्वीट राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाना संसद भवन के उद्घाटन में, ये दलित प्रेम है। अच्छा, जो ट्वीट किया है मांझी जी ने, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? कहीं सच नहीं है। वो न्यूज बने रहने के लिए कभी कभी उनका दूसरा कोई ट्वीट कर देता है, वो तो बाद में उनको पता चलता है कोई कर दिया है। सच्चाई वो थोड़ी है। लेकिन दरभंगा में जिस तरह देखा गया कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि एम्स, भाजपा के लोगों और भाजपा के तो गृह मंत्री ने कह दिया कि एम्स का उद्घाटन हो गया और सब खोज रहा था हंसुआ ले लेके कहाँ एम्स है। देखे होंगे वीडियो, रोज पत्राचार। अरे जब सोभर में जब दे ही दिया गया जमीन, सारी सुविधाओं को देने के लिए राज्य सरकार खुद ही तय है, मिट्टी भराई का भी जिम्मा राज्य सरकार ने लिया, तो छाती काहे फट रहा है भाजपाइयों को? क्योंकि जब मोदी जी ने शिलान्यास कर दिया था एम्स का, दरभंगा एम्स का, तो आप लोग ही सवाल उठा रहे थे कि जमीन नहीं है और आप शिलान्यास कर दिए। तो सवाल आप पर भी उठता है कि मुंगेर में जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ और आप शिलान्यास करवा रहे हैं। ऑलरेडी प्रक्रिया जो है ऑनगोइंग है और तेजी से काम हो रहा है। अब जिनको जानकारी ही नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हैं। एक बात सबको जानकारी हो जानी चाहिए कि बिना प्रक्रिया के पूरा किए बगैर कोई कदम आगे नहीं बढ़ता। मुंगेर में ये बात सही है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय ललन बाबू ने भी प्रयास कर करके, तो वहाँ पर जो हुआ है तो हित में न हुआ है।
मेडिकल कॉलेज बन रहा है जनता के हित में ना, तो छाती इन लोग को काहे फट रहा है भाई? लेकिन कॉलेज तो तब बनेगा ना जब जमीन आपके पास होगी। जमीन अब की पूरे अधिग्रहण की प्रक्रिया एकदम मूर्त रूप दी जा रही है। कहाँ आप हैं भाई? मांझी जी कह रहे हैं कि जमीन नहीं है, जानकारी नहीं है, पूरी जमीन ही जमीन है। सरकार अधिग्रहण कर चुकी है जमीन। अब तो करेंगे, पूरे जमीन ही जमीन है, सब प्रोसेस में है, सब ऑन गोइंग है। अब शिलान्यास हुआ, काम शुरू हो जाएगा। जी, तो देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया और कहा कि जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है और नीतीश कुमार चुनावी शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने साफ तौर पे कहा है कि सारी प्रक्रिया चालू है और जमीन भी अधिग्रहण कर ली गई है और इसके बाद ही शिलान्यास किया जा रहा है। जीतन राम मांझी को जानकारी नहीं है, पहले जानकारी लें उसके बाद ट्वीट करें। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।